Hello students, good morning. Today is 6th November 2020. Your chapter 6 decimal numbers was going on. In the last class I have started mental maths questions. I have finished till question 1 and 2 of mental maths in the previous class. So today I want to continue it. So I will start from question number 3 here. So look here, question number 3. It has been given here in the book. You can see it here. 1.5 divided, then filling the blanks has been given, is equal to 0.015. So look here, how can we solve it? This is the question. So here from which number you will divide? So here you will solve 1.5 divided by 0.015 has been given, and then 1.5 you will divide 0.015. Okay. So students, I have already told to you, if in any number there is a decimal place, so आप decimal हटाने के क्या करोगे, आप अपोजिट साइड में जितने डिजिट्स दिए होंगे डेसिमल के बाद आप उसकी को उतने इंक्रीज कर दोगे. सो हियर यू कैन सी इट 1.5 डेसिमल हटाएंगे तो 15 हो जाएगा, एंड सेम विल बी हियर 0.015 डेसिमल हटाएंगे तो ये भी 15 हो जाएगा. यू कैन सी इट हियर आफ्टर डेसिमल देयर आर द वन डिजिट, सो हियर यू कैन इंक्रीज 1 0. And in the denominator after decimal there are the 3 digits, so here you will increase 3 0. Okay, then 0 से 0 कट जाएगा, so your remaining number is 1500 divided by 15. So 1500 में आप 15 से डिवाइड कर देंगे. Look here how 15, then 1500, 15 1 जा 15, then 0 0, 2 0 आप यहाँ लगा देंगे, is equal to 100. So your answer will be answer is equal to 100, and in the filling the blanks you can put the 100. Clear students? Any doubt? If you have any doubt, then you can also ask the query with me. Now students, see the question number 4. Question number 4 has been given 8.4 plus 1.5. Okay, so how can you solve it? Look here. First you will show it in the columns. So 8.4 plus 1.5. रिमेंबर स्टूडेंट, डेसिमल नीचे आपको डेसिमल ही रखना है. ओके, सो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, एंड डेसिमल को आप पुट कर देंगे यहीं पर जहां डेसिमल था. ओके, सो योर आंसर विल बी, यू विल राइट द आंसर इज इक्वल टू 9.9, एंड यू कैन ऑल्सो फिलिंग द ब्लैंक्स 9.9. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 6. इन क्वेश्चन नंबर 6 इट हैज बीन गिवन 3.2 into 4. इट मीन्स आपको 3.2 में से 4 में मल्टीप्लाई करना है. So look here, how can you multiply it? So you will represent it in the columns as like 3.2 into 4. 4 से आप 2 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, then 4 3 जा 12, and you can see it here before and after decimal there are the only one digit, so you can put it here from that side. Okay, so यहाँ भी हम क्या करेंगे, वंस नंबर से एक डिजिट पहले हम डेसिमल को पुट कर देंगे. सो दैट इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर इज इक्वल टू 12.8. सो 12.8 यू कैन राइट इट हियर. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 हैज बीन गिवन 10 minus 3.8. ओके, सो लुक हियर, हाउ कैन यू शो इट इन द कॉलम्स? यू कैन सी इट हियर. डेसिमल 10 में नहीं दिया है, बट इन द अनदर नंबर जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है 10 से, उसमें डेसिमल दिया है. सो हियर यू विल पुट 10. ओके, एंड द नंबर हैज बीन गिवन 3.8. सो इट मींस डेसिमल जो है वो 10 के बाद है, आप यहाँ डेसिमल लगाएंगे, एंड हियर यू कैन पुट द 0. ओके, नाउ यू कैन इजिली सब्ट्रैक्ट इट. 0 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल, सो हम 1 कैरी करेंगे, 10 हो जाएगा. 10 में 8 गया 2. क्लियर? देन 0 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, 1 हमने कैरी किया, 10 हो गया. 10 में हमने इधर 1 दे दिया तो क्या बचा? 9. 9 में 3 गए 6, एंड 1 में हमने 1 कैरी दे दिया था तो कुछ नहीं बचा. तो 6.2 इज योर आंसर. यू विल राइट द आंसर इज इक्वल टू 6.2. सो यू कैन ऑल्सो पुट इट हियर ऑल्सो. ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 हैज बीन गिवन 12.23 into 100. ओके, सो इट मीन्स आप 12.23 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. लुक हियर हाउ 12.23 into 100. सो स्टूडेंट्स, जैसे आप मल्टीप्लिकेशन का रूल्स नॉर्मल वे में फॉलो करते हैं, सेम मेथड सेम रूल यू विल बी एप्लीकेबल हियर ऑल्सो. ओके, इट मीन्स अब 0 से 1 का 100 में क्या है
वंस नंबर में 0 है, सो आप इस वंस नंबर यानी 0 से आप सब नंबर्स में मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से 2 में करेंगे 0, देन अगेन 0 से 2 में करेंगे 0, 0 से 1 में करेंगे 0। ओके, देन आफ्टर दैट यू कैन पुट द क्रॉस हियर। Then another number is also 0, it means tens number in the 100 is also 0, so आप इस 0 से भी सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 3 में करा 0, 0 से 2 में करेंगे 0, 0 से फिर अगेन 2 में करेंगे 0, 0 से 1 में करेंगे आएगा 0। ओके, नाउ यू कैन पुट द 2 क्रॉस हियर। 1 से 3 करेंगे 1 3 जा 3, 1 से 2 में करेंगे 1 2 जा 2, 1 से 2 में करेंगे 1 2 जा 2 एंड 1 से 1 में करेंगे 1 1 जा 1। नाउ यू कैन ऐड इट 0, then again 0, then 0 0 3, then 3, then same 2, then 2, then 1. Okay, now you can put the decimal in 12 decimal 2 3. You can see it here, decimal has been given, after decimal there are the 2 digits has been given। decimal के बाद कितने digits हैं? 2 हैं, यानी ये decimal है। after that it has been given 2 3। okay, so after decimal there are the 2 digits, so from one side you can count the 2 digit and put the decimal। so ones tens any 1 digit and 2 digit and you can put it here decimal। so your answer will be, you can write the answer is equal to 1223, it means 1223, and you can also filling the blanks here। clear students? now students see the question number 12। in question number 12 it has been given which is greater, there are the two numbers has been given 0.12 or 0.112, so which number is greater? you can show it here। so you can see it here, both numbers are not the like decimals, so first you will convert the like decimal numbers। so here you will write convert into like decimals। so when you will convert in the like decimal, so 0.12, after decimal there are the 2 digits and here after decimal there are the 3 digits, so here you can also put the 0 also, it means 0.120 and 0.112। clear students? then you have find out the numbers here you can see it, when you want to compare it then you can see before the decimal there is the same whole number, it means 0 has been given, it means no one number is here, and after the decimal 10th digit is same, okay, while the 100th digit is different। so look here, how can you write it? so here you write the whole part, the whole number and 10th digits are same here, so we will compare the hundredths digits। okay, when we will compare it, so here we can see it here 2 here has been given and here 1 has been given। hundredths digit में यहाँ पर 2 दिया है फर्स्ट नंबर में एंड सेकेंड नंबर में यहाँ 1 दिया है, so here you will compare it। so we will write since 2 is greater than 1, therefore 0.120 is greater than 0.112, and you know about that 0.120 I have converted it in the decimal like decimals। okay, so we will write the answer on the basis of the question। in the question the number has been given 0.12 and you can see it here which number is greater, 0.120, it means 0.12। okay, so you will write the answer, first you will write it, therefore greater number is equal to 0.12। okay, clear students? so that is your answer, this is the number। now students I want to start the mixed bag। mental maths question has been finished, so your first question relates on the mixed bag has been given here। choose the correct answer, the decimal this digit has been given is read as, इसको आप क्या पढ़ेंगे ये इसमें पूछा गया है। okay, so remember students I already told to you, before the decimal it is read as complete digit, it is 23, but after the decimal हमने आपको बताया हुआ है it will be
read separately. It means that is the 23.654 and I have already told to you previous class में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं डेसिमल को हम पॉइंट भी कहते हैं. So it means you can also study 23.654. So you can see it here, that point has been given in the fourth, 23.654. So your fourth answer is correct. So you will write it here, 23.654. क्लियर स्टूडेंट. डेसिमल के बाद हमें हर डिजिट को सेपरेट पढ़ना है. ओके स्टूडेंट, सी द सी पॉइंट. इन सी पॉइंट द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज आर लाइक डेसिमल्स. यानी ये आपको 4 पार्ट दे रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. आपको ये बताना है इसमें कौन से पेयर्स हैं जो लाइक डेसिमल्स हैं. सो यू नो अबाउट दैट. लाइक डेसिमल क्या होता है? अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स हर नंबर के सेम है, काउंटिंग आप करें डिजिट्स की काउंटिंग सेम है, सो दीज आर रिलेट्स फ्रॉम द लाइक डेसिमल. सो हियर यू कैन सी इट हियर 2.5 has been given and here 2.50 has been given. It means after decimal there is the 1 digit, here 2 digits and here 3 digits. So it means that is not the like decimal. Same here you can also see 2.5 and 2.05. Then 1 digit है यहाँ, decimal के बाद यहाँ 2 है, यहाँ 3. It means this is also not the like decimal. In the third part 2.05 has been given. After decimal there are the 2 digits. 2.50 after decimal there are the 2 digits. 20.05 it means this is also related from the after decimal there are the 2 digits. So it means third point is correct. It means third answer is correct. 2.05 and 2.50 and 20.05 are like decimals. Clear students? Now students see the E part. In E part the question has been given 0.4 divided by 8 is. यानी अगर आप 0.4 को 8 से डिवाइड करते हैं सो क्या आपको आंसर मिलता है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देयर आर द 4 ऑप्शंस हैज बीन गिवन. सो लुक हियर हाउ कैन यू फाइंड आउट इट. वी विल डिवाइड इट हियर इन द रफ कॉलम. लुक हियर 0.4 divided by 8. Okay. Here you can see it here decimal has been given here. So हम decimal हटाएंगे and opposite side यानी it means का denominator के side में हम 0 increase करेंगे. Okay. So how many 0 you will increase here? Look here. You can see it here. After decimal there is only 1 digit. So it means opposite side में आप कितने 0 ऐड करेंगे? 1 0 ऐड करेंगे. Okay. Now you will divide 4 with 80. So 80 and 4 you can see it here. 80 से 4 divide नहीं होगा. So here you will put decimal and 1 0 you will increase. Now again you can see it here. 80 से 40 भी divide नहीं होगा. Okay. So it means 40 आप divide करना चाहेंगे तो 80 से नहीं जाएगा. So here you will increase 0 and 1 0 you will also increase here. Okay. 85 za 8 5 za 40. So 85 za 400. So it has been divided by 5 times and 400 minus 400 it means nothing. So your answer will be decimal 05. Here before the decimal there is no digit, so you can put the 0. Okay. So now you can tally the answer. What is the question? So I have got the answer. Answer has been given in the fourth point. Question is equal to 0.05. So that is your correct answer. So you will write the answer. Answer is equal to fourth question is equal to 0.05. Clear students? Now students see the question number 2. Question number 2 in the A part it has been given write as decimal. First question has been given 4500 upon 1000. It means you will divide 4500 with 1000. So look here how can you divide it. Okay. In the rough column you can easily divide it. So you will draw the rough column 1000 and 4500. It will be divisible by 4 times. You can see it here 1000 4 is 4000. 4500 minus 4000. So the remaining number is 500. Okay. So now you can put it here decimal because 500 is not divisible by 1000. आप ये जान रहे हो कि 500 जो है वो आपका 1000 से डिवाइड नहीं होगा. So here we will put 0 decimal and here we will increase 0. 1005 is 5000. So 5000 minus 5000
इट मीन्स नथिंग, जीरो या क्रॉस, कुछ भी आप लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. सो दिस इज योर आंसर. यू कैन राइट इट हियर आंसर 4.5. Okay, if you have required the zero, so you can also increase the zero, otherwise it is also correct. Okay, so your answer will be answer is equal to 4.5. Clear students? Students, see the question number third. Question number third has been given 5 whole number 1 upon 1000. It has been given in the mixed number. So first, how can you solve? First, you will note it down that question here. You will multiply 5 into 1000, and after multiplication you will add the numerator upon 1000. So you will got 5000 plus 1 upon 1000 is equal to 5001 upon 1000. Now you can easily divide 5001 with 1000. Look here how. 1000, then 5001. 1005 is 5000, 0 0 0. Then you will subtract. Then when you will subtract, then you will got the remaining number is only 1. So you know about that 1 जो 1000 से divide नहीं होगा. So here you will put decimal and increase 1 0. And 10 is also not divisible by 1000. So here you will increase 0 1 0 and you will increase here 1 0. 100 is also not divisible by 1000. So again you will increase 1 0 and here you can also increase 1 0. So 1000 ones are 1000. So 1000 minus 1000 is equal to nothing. So your answer will be 5.001. You will write the answer. Answer is equal to 5.001. Clear students? Now students, see the B part. In B part the question has been given write as fractions or mixed number. First question has been given here 5.005. Okay, so look the solution. How can you solve it? 5.005 has been given. If we will remove decimal, so after removing the decimal your number will be 5005. It means 5005. And students remember, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर या कोई डिजिट नहीं दिया होता है तो हम उसे 1 मानते हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी इट हियर आफ्टर डेसिमल देयर आर द 3 डिजिट्स. यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 3 डिजिट्स है. सो इट मीन्स योर अपोजिट साइड, इन द अपोजिट साइड यू विल इंक्रीज 3 0. इट मीन्स डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे बेटा? 3 0 इंक्रीज कर देंगे. Okay, so now your fraction is 5000 upon 1000. Okay, answer has been asked about that write as fraction or mixed number. यानी आपसे कह रहा है या तो फ्रैक्शन में लिखिए या मिक्स्ड नंबर में लिखिए. ठीक है, सो दिस इज इन द फ्रैक्शन. हमने आपको फ्रैक्शन में बता दिया, अब हम आपको मिक्स्ड नंबर भी बता दे रहे हैं कैसे लिखेंगे आप. ओके, सो लुक हियर 5005 हैज बीन 5005 upon 1000. Then this is the in fraction. Okay, in mixed number how can you write it? You will divide 5005 with 1000. So 1005 is a 5000. So 5005 minus 5000, then your remaining number is 5. So it means in the mixed number you will write it 5 whole number 5 upon 1000. That will be related from the whole number digit 5, that, and remainder you will put here in the numerator side and denominator is that 1000. So this is your answer. You will write the both answer first. In fraction your answer will be 5005 upon 1000. In mixed number 5 whole number 5 upon 1000. स्टूडेंट्स रिमेंबर, यहाँ पर और दिया है, या तो आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना था या मिक्स नंबर में लिखना था. आप दोनों में से अगर किसी एक भी मेथड को फॉलो करेंगे, या फ्रैक्शन में लिख देते हैं या मिक्स नंबर में, तो दोनों ही कंप्लीट माना जाएगा. बिकॉज यहाँ और लिखा है, एंड लिखा होता तो हम दोनों को लिखना कंपलसरी था. बट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने आपको ये दोनों बता दिया. फ्रैक्शन में होगा तो कैसे आप लिखेंगे, एंड मिक्स नंबर दिया होगा, सो हाउ कैन यू राइट इट. क्लियर स्टूडेंट्स? See the fourth question of B part of question number 2. Here the number has been given 0.1. Okay, so here you will also convert it in the fraction or mixed number. So look here. So in fraction, how can you write it here?
जीरो डेसिमल वन में अगर हम डेसिमल हटा देंगे सो दैट नंबर विल बी 1 एंड यू नो अबाउट दैट डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर ना दिया हो तो हम उसे क्या मानते हैं 1. ओके, सो हियर यू कैन सी इट, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1, सो हियर यू विल पुट 1 0. इट मीन्स जिधर आपका डेसिमल होता है उसके अपोजिट साइड में आप डेसिमल हटाने के बाद 0 इंक्रीज करते हैं एंड 0 कितने इंक्रीज होते हैं जितने डिजिट्स होंगे डेसिमल के बाद. Okay, so now you can see it here, 0.1 in the fraction is 1/10. Okay, and that number you will not convert it in the mixed number, because when you want to convert any number in the mixed number, so it is compulsory that should be in improper fraction. वो क्या होना चाहिए, improper fraction में होना चाहिए. Improper fraction I have already taught to you, when the numerator is more than the denominator, so that is called improper fraction. And अगर fraction improper होगा then you can convert any number, any fraction in the mixed number. ठीक है, so it is not the improper fraction because numerator is more than the denominator, so you cannot convert it in the mixed number. So your answer will be, you will write the answer in fraction is equal to 1/10. Clear students?